इधर से मैंने तरबूज ख़रीदा था और एक खरबूजा लिया है, तो कुल मिला के मेरे 110 रुपये लगे। और मैं फल फ्रूट ना थोड़ा बहुत तो घर पे हमेशा रखती हूँ विहान के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे का मन नहीं करता रोटी खाने का, कह देगा मम्मी खाना नहीं खाना, तो मैं उस टाइम विहान को जैसे खरबूजा काट के खिला दिया विहान को, तो वो खा लेता है। जैसे तरबूज खिला दिया, तो इस बहाने चलो विहान के पेट में कुछ ना कुछ जाता रहे, चाहे वो रोटी अगर खा रहा है तो ठीक है, रोटी तो नहीं खाता, चावल ही खाता है, चावल नहीं खाता तो फिर मैं विहान को कोई ना कोई फ्रूट कट करके खिला देती हूँ, क्योंकि फल फ्रूट तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ भैया ने मेरे को 40 रुपये वापस दिए। फिर मैंने आधा दर्जन 6 केले खरीदे थे 20 रुपये के, यहाँ 40 रुपये दर्जन है रेट हिसार में। तो इसमें अभी भी रखे हुए हैं 4 केले अभी तक रखे हुए हैं, परसों खरीदे थे मैंने, फ्रिज में रख दिए थे मैंने। विहान इधर आ जा बेटा। तो फाइनली आप मेरी इधर आईब्रोज़ देख सकते हो, रुको मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं जा रही हूँ अब। पीछे आप देख सकते हो पार्लर है, थ्रेडिंग बनवाऊँगी, तो बिफ़ोर एंड आफ्टर रिज़ल्ट देख लीजिएगा कि कितना फ़र्क आता है, कितनी अच्छी हो जाती है मेरी आईब्रोज़, देख लीजिए। चलो चलते हैं अंदर। तो फाइनली आप लोग देख लीजिए, मैंने आईब्रोज़ बनवा ली हैं, आपके सामने हैं। अब बताइए, यानी साइड आ जा बेटा, यहाँ इधर आ जा, ट्रैफिक होता है ना, देख लीजिए। कैसी लग रही है? मेरी आईब्रोज़ में अब पार्लर से आने के बाद कितना फ़र्क लगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी आदत है, मैं आईब्रोज़ आप देखोगे ना, मैंने इतने सालों में बहुत कम बार बनवाई है, तो वही है। लेकिन मैंने सोचा चलो आज बनवा लेती हूँ। और यहाँ मैंने खरबूजा आधा कट करूँगी, आधा मैंने रख दिया फ्रिज में अगले दिन के लिए, क्योंकि पूरा नहीं खाया जाता, क्योंकि खाली मैं और विहान है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं बीज निकाल देती हूँ। और बाबू ने खरबूजा तो खुश होके खा लेता है, तरबूज भी खा लेता है, केले के मुंह नहीं लगाया। 6 केले लाई थी, उसमें से 4 केले अभी भी फ्रिज में रखे हुए हैं। एक्चुअली मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ना ख़राब नहीं होते केले, गल जाते हैं अगर बाहर, क्योंकि गर्मी होती है। तो वो 2 केले भी मैंने निपटाए हैं। तो बस वही है ना, जो पसंद है वो खाता है अपनी पसंद का। तो 2 दिन में मैंने विहान को दाल चावल बना दिए थे, वो खिला दिया था। और यहाँ पे देखो इस तरीके से खा लिया विहान ने। उसके बाद शाम को मेरी एक वीडियो गई थी, यहाँ पे मैं वो वीडियो शूट करने लग रही थी शाम की। उसके बाद मैं कहीं बाहर भी गई थी, वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे कल रात को इतना तेज़ तूफ़ान आया था, इतनी आंधी चली, लाइट भी चली गई थी। बस इन्वर्टर पे मेरा पंखा चल रहा था, घर की लाइट थी। और इधर मैं मम्मी को ना रात को दवाई लेकर आई थी मेडिकल स्टोर से, उल्टी दस्त की। तो एक डोज तो मैंने मम्मी को रात को दे दी थी। तो मम्मी बोल रहे थे कि पहले से ठीक है, चलो मैं आपको मिलवा भी देती हूँ अभी मम्मी से। और ये मैं सुबह सो के उठी थी, देखो सो के उठने के बाद तो देखो ऐसा ही चेहरा होता है, बाल भी नहीं अभी मैंने कंघी करे हैं। और कल ये देखो आपको तूफ़ान की वजह से देखो, अभी आपको मैं दिखाती हूँ हालत, देखो हर जगह मिट्टी मिट्टी आपको घर के बाहर दिखेगी। ये देखो सारी मिट्टी मिट्टी अंदर आ गई है घर के। ये देखो यहाँ भी आप देखोगे ना नज़दीक से, सारा फर्श पे मिट्टी मिट्टी। कल बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, बहुत तेज़ आंधी चल रही थी, इतनी ज़्यादा। और उस आंधी में मैंने बाइक चलाई है, बड़ी मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से मैं रात के टाइम बाइक चला के आई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि दवाई लाई थी मम्मी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मम्मी आराम कर रहे हैं, आगे वाले रूम में सो रहे थे। पापा जी भी आए थे देखने के लिए मम्मी को एक बार आज सुबह। तो फिर पापा एसी बंद कर गए थे, बोलते ठंडा ज़्यादा कमरा हो गया था। तो मम्मी फिर पीछे वाले कमरे में आ गए थे। इधर मैंने मम्मी को दवाई दे दी, तो मम्मी कह रहे थे कि अभी नहीं लूँगी, कुछ खा लूँ पहले। खाने का तो जी नहीं कर रहा, मम्मी कह रहे जी नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा सा दूध ले लूँगी आधी कटोरी, उसके बाद ये दवाई ले लूँगी। एक्चुअली मम्मी के ना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है देखो शरीर में, जब लूज़ मोशंस लगे रहे। और मम्मी के तो कई 2 दिन लगातार रात भर लूज़ मोशंस रहे, उल्टियाँ भी लग गई मम्मी
मम्मी के, जिसकी वजह से अंदर शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी आ गई है। तो दवाई मैं दो डोज लेकर आई थी बस डॉक्टर से, क्योंकि देखो 2 में आराम पड़ जाएगा मम्मी के, मेरे को लगता है, क्योंकि उल्टी दस्त रुक जाएंगे ना, उसके बाद तो देखो धीरे धीरे थोड़ा खाने पीने लग जाएंगे तो आराम हो जाएगा। मैं मम्मी को पानी की बोतल दे के गई थी रात को भी कि अपना पीते रहो। रात को मैं करीबन 1:30 बजे भी मम्मी को देखने गई थी एक बार, 1:30 बजे देखा ना, फिर मम्मी सो रहे हैं आराम से, तो फिर मैं आ गई थी। तो इधर ये देखो, ये हाथी वाला है, ये मम्मी ने टांग दिया यहाँ पर। और ये मौसम आज बहुत ही ठंडा ठंडा और अच्छा हो रखा है। तो ऐसे मौसम में मैं सोचती हूँ कि चलो यार बाज़ार का भी, मार्केट का भी कुछ काम निपटा लेते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी नहीं है आज, देखो मौसम ठंडा है, तो बाज़ार का काम हो सकता है सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। विहान अभी अपनी ट्यूशन का काम करने लग रहा है। देखिए मेरी मम्मी ने खुद ये बात कल रात को बोली है कि मैं ना गर्मी में काफ़ी घूमी हूँ। क्या? हाँ, छोटी ABCD है बेटा, अभी पढ़ाई कर रहा है ना। तो खुद मैं गर्मी में खूब घूमी हूँ। और कल मुझे बोली ये बात, कल रात को तो ये बात बोली मम्मी ने कि मैं गर्मी में रोज़ घूमती थी ना, उसी से ही मेरे गर्मी चढ़ गई। फिर मैं कल सुबह बोल रही थी मम्मी की ना, मैंने वो पुरानी पूरियाँ खा ली, उसकी वजह से मेरे ये लूज मोशंस लग गए। तो अब खुद सोचो, मम्मी को खुद पता है कि मैं क्यों बीमार हुई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी देखो, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, वीडियो बना के बोला था कि मेरी मम्मी रोज़ चले जाते हैं। देखो ये नॉर्मल नहीं है, वो 62 साल के हैं। 62 साल की उम्र में हम लोगों को ना दोपहर की, अभी इस टाइम हीट वेव चल रही है, गर्म हवा, लू बोलते हैं जिसको, उस गर्मी में मेरी मम्मी रोज 11 से 11:30 बजे ताला लगा के चली जाया करती थी, और शाम को आती थी 5 बजे, और कहती क्या थी कि मैं बाजार घूमने जा रही हूँ, और कोई काम नहीं होता था वैसे ही घूमने फिरने। और ये रोज पिछले 2 महीने से चल रहा था। मैं हर रोज, मैं आपको वीडियो में भी बोला कि ये चीज़ सही नहीं है। देखो पहले तक फिर भी, लेकिन अभी पिछले काफ़ी टाइम से ना मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे रखी थी कि हीट वेव चल रही है, घर से बाहर कम निकलो। तो ऐसे में मैंने मेरी मम्मी को यही बात पे मेरा झगड़ा भी हुआ था। मैंने मम्मी को यही बोला था कि मत जाया करो ऐसे में इस टाइम, क्योंकि आप गर्मी पकड़ जोगे, आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि शरीर का भी अपना अपना हिसाब होता है। हम जैसे ही इतने परेशान हो जाते हैं, मैं बाइक पे जाती हूँ और तब भी मेरी बुरी हालत हो जाती है, और मेरी मम्मी यहाँ से बाहर से ऑटो लेती होंगी, लेकिन पूरा बाजार के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैदल घूम रही होती है गर्मी के टाइम में। तो यही रीज़न है। और दूसरा, आपको खाने का मैं मम्मी का पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मम्मी मतलब कैसी ईटिंग हैबिट्स है मम्मा का। जैसे पुराना खाना खाते रहते हैं, बासी फ्रिज में रखा हुआ, जो कि मतलब जैसे 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना भी खा लेते हैं बासी, वो फेंकते नहीं है। वो सोचते हैं कि यार खराब जाएगा, फेंकना पड़ेगा, मतलब वो चीज़ है ना। तो हम भी, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, 1 दिन पुराना तो थोड़ा बहुत हम भी खा लेते हैं, लेकिन नुकसान करता है ना शरीर को। हमारे तो फिर भी हम सहन कर ले हमारा शरीर, लेकिन इस उम्र में क्या? हाँ, कर लिया ABCD का काम? हाँ, मेरे पास करना है तो मेरे पास आ जा, नोटबुक लेके आ जा। कह रहा है कि मेरे पास करना है, आपके पास करना है मम्मी ABCD वाला काम। तो अभी लगा हुआ है पढ़ाई में। सुबह उठते ही इसने अपनी नोटबुक्स मांग ली, मम्मी मुझे काम करना है। तो ये देखो अभी सो के भी उठा, अभी 5 मिनट पहले सो के उठा है विहान। और ये देखो अपने आप बैग खोल के किताब लेके पढ़ना शुरू कर गया विहान। ये देखो पढ़ाई कर रहा है। आँख क्यों बंद कर लेता है? बैठ जाए, प्रोथी मार के बैठ जा। प्रोथी मार के कैसे? हाँ ऐसे ही बिल्कुल। हाँ बैठ जा, ठीक है बेटा। हाँ बैठ के अच्छे से अपना होमवर्क कर लो। मम्मा इधर क्या आएगा? ए। उसके बाद क्या आता है बना के? बी। फिर अच्छे से गाड़ा गाड़ा लिखना है, ठीक है? ठीक है। डार्क दबाव दे के पेंसिल, वेरी गुड। ए बहुत अच्छा बनाया, ए कर लो। जी, तो कल आप लोगों की देखो वीडियो पे कमेंट्स भी पढ़ने लग रही थी, कल शाम की मेरी वीडियो पे। तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे मेरे फादर को कभी मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मैंने ये बात बोली थी, मैं देखो मेरे पापा जी ने एक बात बोली थी उस टाइम की, अगर मेरी पत्नी मेरे साथ रहेगी तो मैं मेरी पत्नी का खर्चा उठाऊँगा, जब मेरे साथ रह ही नहीं रही है तो मैं क्यों खर्चा उठाऊँ?
ये बात हुई थी कि जैसे मान लो पहले जब, और ये बात सच भी है, जब मम्मी मेरे पापा जी के साथ रहती थी तब दूध का बिल मेरे पापा जी भरते थे, हर चीज़ मतलब खर्चा पानी मम्मी का। तो वो बोलते हैं कि साथ ही नहीं रह रही, जो साथ मतलब ये चीज़ है, 3 साल से आपको ही पता है मेरी मम्मी इधर यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये रीज़न है जो आप लोग कह रहे थे ना कि मतलब पापा जी मम्मी का खर्चा क्यों नहीं उठाते हैं, तो ये कारण है क्योंकि मम्मी पापा जी के साथ नहीं रह रहे हैं, इसलिए ये कारण है, और कोई भी वो नहीं था, बस मैं आपको बता रही थी बस। और मुझे कोई ऐसा सच वो नहीं है कि मुझे ना मतलब खर्चे की वो हो या मेरे मन में वो चीज़ हो कि हाँ पैसों की बात हो कि हाँ पैसे जाते हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे मन में। बस मेरे मन में वो चीज़ थी थोड़ी सी जो मैंने आप लोगों को बोली कि हाँ देखो मतलब आप लोग बस कुछ मेरे को गलत मत समझिएगा, मैं बस इतना कहना चाहती थी कि देखो अगर मतलब जो पेंशन आती है पापा जी की उसमें मम्मी का भी थोड़ा सा मतलब बस इतना है कि मम्मी को ज़्यादा नहीं कहती बट मम्मी को हर महीने 2-3 हज़ार रुपये तो मिलने चाहिए थे, है ना, हर महीने के, चलो कि मतलब मम्मी के हाथ में आ रहे हैं पैसे, वो चीज़ थी। क्योंकि इससे पता है क्या होता है, देखो बात ये होती है कि देखो मैं अपने ऊपर भी लेके चलूँ तो कोई भी इंसान, आप अपने ऊपर लेके चलो, कोई भी इंसान अपने बच्चों के अधीन कभी भी नहीं होना चाहेगा अगर उनके पति है मतलब जो कमाते भी हों, है ना। आप ये चीज़ सोचिए ना, मतलब बच्चों से मांगते हुए पैसे शर्म भी आ जाती है, लेकिन अपने पति से या मतलब हस्बैंड से पैसे लेने में वो चीज़ हिचक नहीं होती है कि हाँ हस्बैंड से ले रहे हैं। तो उस चीज़ से क्या होता है ना कि ना मतलब फ़र्क पड़ता है यार इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, आप खुद अपने ऊपर लेके देखिए ना, मतलब ये चीज़। तो ये बात थी और कोई बात नहीं थी मेरी तरफ से। और बस वही चीज़ है ना कि मम्मी को भी दिमाग में फिर ये चीज़ नहीं रहेगा कि मेरे हाथ में 4 पैसे नहीं है, वो चीज़ होता ही है। देखो यार पैसे की टेंशन होती है। अब मेरी मम्मी का तो देखो कोई भी कमाई का इनकम का सोर्स नहीं है। पहले मैं मैंने मम्मी को 1.5 लाख रुपए कमा के दिए हैं, आपको ये बात मैं बता देती हूँ। जब मेरी मम्मी का मैंने मेरे पापा जी को भी कमा के दिया था, मेरी मम्मी को भी, उनके लिए मैंने काम किया था। मैंने मेरे फादर का चैनल बनाया था, रॉकी की दुनिया नाम से था, जिसपे अभी काफ़ी साल 1-1.5 साल से कोई काम नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, लेकिन जब पहले वीडियो बनती थी मैंने करीबन 1.5-2 साल उस पर भी काम किया। मेरी मम्मी का चैनल था, उस पर भी 1.5-2 साल मैंने काम किया। तो उसमें मेरा काम क्या था कि मेरी मम्मी कोई भी घर का काम वाम कर रहे होते थे तो मैं वीडियो बना देती थी मेरी मम्मी की पूरी, और उस वीडियो पे मतलब अब एडिटिंग भी मैं करती थी, वीडियो की थंबनेल टाइटल भी मैं बनाती थी, वीडियो की शूट भी मैं करती थी। बस मम्मी का मैं काम क्या होता था कि मम्मी को मैं वीडियो में आवाज़ कह देती थी, आप अपनी आवाज़ दे दो, या फिर बैठ के मम्मी बात करते थे तो वो कर लेते थे। तो वही चीज़ मेरे फादर जैसे कुकिंग करा करते थे, तो घर में खाना तो मेरे फादर बनाते ही थे, तो मेरे पापा जी खाना बनाते थे तो मैं उनकी वीडियो बना लेती थी, उनको शूट करके एडिटिंग करके मेरे फादर को दे देती थी। तब वो वीडियो जब डालते थे मतलब उससे इनकम तो होती थी ना, ज़्यादा नहीं इनकम होती थी, लेकिन देखो मेरी मम्मी ने 1.5 लाख रुपए करीबन कमाए, 1,30,000 रुपए लगा लो, 1,30,000 रुपए यूट्यूब से कमाए 1-1.5 साल में। मतलब हर महीने 8-9 हज़ार इतने रुपए मम्मी के बन जाते थे उस टाइम। तो मम्मी खुश रहती थी वैसे कि चलो मेरे हाथ में कुछ पैसे आ रहे हैं। कहाँ पे बेटा? के ये आएगा। हाँ ये आएगा बेटा। तो मम्मी के मन में चीज़ था, चलो मम्मी की वो हो रही है अर्निंग, तो मम्मी को भी मन में होता था कि चलो आ रही है। और मैंने कभी भी देखो मैंने पैसे नहीं लिए, मैं ये बात बता देती हूँ। मम्मी ने हाँ एल आएगा। हाँ तो मेरी मम्मी ने अगर अपने YouTube चैनल से कभी पैसे कमाए, मैंने उनके 10 रुपए भी कभी नहीं लिए हैं, आज भी मम्मी के पास ही होंगे अगर हैं तो, ठीक है। मेरे फादर ने जो कमाए मेरे फादर ने ही रखे हैं, मतलब उन्हीं के पैसे थे, चलो मैंने सोचा उनका चैनल बनाया है तो ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं सोचो आप लोग की निधि उनके चैनल से भी पैसे कमाती थी, तो मैंने कभी कोई पैसा नहीं कमाया उनके चैनल से। लेकिन मेरी कंडीशन ना हाँ MNO आ जाएगा, ओ आएगा ओम। फिर आप लोग सोचोगे कि निधि ने फिर वीडियोस बनाना बंद क्यों कर दिया, तो देखो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, मैंने बनानी इसलिए बंद करी। एक तो व्यूज कम हो गए थे, सैलरी भी कम बन रही थी उस टाइम। हाँ MNO होता है, MN के बाद तो O ही आता है, O के बाद P आता है। हाँ देखो चेक करो। तो देखिए क्या हुआ बेटा? M आएगा। हाँ M।
तो मैं ये कह रही थी कि ना वीडियोस फिर जानी इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि देखो मेरे ऊपर ना काम का, क्योंकि देखो मेरे को ये था कि पहले मैं अपना, क्योंकि मेरे ऊपर आ गया था उस टाइम 6 लाख रुपए का कर्जा, और मेरे को वो कर्जा निकालना था क्योंकि मेरे टेंशन रहती थी उस टाइम। मैंने वीडियोस बनानी, मैंने पापा जी को भी जवाब दे दिया था, मम्मी को भी जवाब दे दिया था कि मैंने कहा था कि मम्मी अब मैं और आगे वीडियो नहीं बना पाऊंगी आप लोगों की। मैंने किया काम, मैंने उन दोनों मम्मी पापा के लिए मैंने वीडियोस 1.5-2 साल मैंने काम किया, लेकिन मैं इसीलिए क्योंकि देखो मेरे ऊपर कर्जा था और मेरा भी चैनल डाउन चल रहा था। मेरे भी मुश्किल से 8-9-10 हजार व्यूज आते थे उस टाइम, और 6 लाख का मेरे ऊपर लोन था। और फिर अगर मैं मम्मी पापा की वीडियो बनाती थी ना, हाँ, क्या आएगा? NNOP QR, ठीक है। तो फिर मैं मम्मी पापा की, मैं क्योंकि मैंने दिन की पहले मैं 2 वीडियो डाल रही थी, तो मैंने दिन की 3 वीडियो कर दी अपनी, कि मैं दिन की 1 वीडियो फालतू करूंगी, काम करूंगी। और फिर अगर मैं दिन की 3 वीडियो नहीं डाल पाती अपने चैनल पे, अगर मैं मम्मी पापा की वीडियो डालती, तो फिर मेरे ऊपर काम का बर्डन और प्रेशर उस टाइम बहुत ज्यादा आ गया था क्योंकि मेरे ऊपर लोन आ गया था। तो फिर मैंने मना किया, मैंने कहा मम्मी अब मेरे से कभी महीने में 1-आधी बार तो मैं बना सकती हूँ, कभी महीने में 1 या 2 वीडियो बना दी आप लोगों की, बट मैं रेगुलर रोज नहीं बना सकती क्योंकि मेरा टाइम बहुत जाता था, लोगों को लगता होगा। लेकिन मैंने ना, मतलब देखो अगर आप, मेरे फादर कुकिंग कर रहे हैं तो खाना बनाने शुरू से लेके आखिरी तक मुझे वहाँ खड़ा रहना पड़ता था शूट करने के लिए। तो देखो आप कितना टाइम, मतलब लगा लो, ज्यादा नहीं कहती बट 1.5-2 घंटा तो जाता ही था मेरा एडिटिंग वगैरह मिला के। मम्मी का भी चलो थोड़ा थोड़ा शूट लेती थी, तो इस वजह से ना मेरे पास टाइम की कमी इतनी हो गई थी कि मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, और इसीलिए फिर वो मैं अपने ही चैनल पे काम करने लग गई सिर्फ। हाँ इधर क्या आएगा? हाँ, QRMUVWX W उसके बाद X आएगा, ठीक है। तो ठीक है जी, आप लोग से मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों से अच्छे से और बातें करते हैं। अभी विहान को पढ़ा लेती हूँ, वो पढ़ाई करना चाह रहा है मेरे से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, लाइक तो कर देते हो, लाइक भी किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।